हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गैसेस स्टेट गैस के जो नियम थे उसमें हम लोग अब तक बॉयल्स लॉ पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं, गे-लुसाक लॉ पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। उसके बाद अवोगाद्रो की परिकल्पना भी देख ली, ठीक है, अवोगाद्रो हाइपोथेसिस। उसके बाद में हम लोगों ने कंबाइंड गैस लॉ देखा। कंबाइंड गैस लॉ मतलब अवस्था का समीकरण P1V1/T1 = P2V2/T2, ठीक है। सभी लॉ से हम लोग मिला के अवस्था का समीकरण निकाला हम लोगों ने। अवस्था समीकरण में मुझे 3 लॉ की जरूरत पड़ी। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगाद्रो की परिकल्पना, ठीक है। नहीं, अवोगाद्रो नहीं, गे-लुसाक का नियम, ठीक है। तीनों से हम लोगों ने अवस्था का समीकरण कंबाइंड गैस लॉ बनाया और आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण बनाने के लिए मुझे चारों लॉ की जरूरत पड़ी, ठीक है। कल मैंने इनके डेरिवेशन करवाए थे। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो चलते रहेंगे हमारे, कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखो। ताप नियत आयतन पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा, ठीक है। या फिर इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे आप तो हमसे पूछ रहा है वो फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों का लेक्चर साथ ही चल रहे हैं अपने। और यहां पर जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से समझ लो एक बार। और ये जो गैस है, यहां पर गैस कौन सी है? यहां पर फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस मतलब कि गैस की मात्रा निश्चित कर दी गई है। निश्चित गैस की मात्रा के लिए, निश्चित गैस की मात्रा के लिए नियत आयतन पर ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। हमसे फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, वो इंक्रीमेंट हो रहा है टेम्परेचर का, कहां से कहां? 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे आपको ये वर्ड पता पड़े कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नियत आयतन, तो नियत आयतन समझ जाओ आप। नियत आयतन कहां पे लिया गया था? नियत आयतन लिया गया था गे-लुसाक के नियम के अंदर, ठीक है। गे-लुसाक के लॉ के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया था। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। गे-लुसाक के रूल के अकॉर्डिंग P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही आप एक काम करा करो, पहले देखा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा है वो आपको समझ में आ गया, उसके बाद देखो वैल्यू क्या क्या दे रखी है, ठीक है। पूछने पे आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर लॉ कौन सा लग रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा अमाउंट गैस की फिक्स कर दी गई है, निश्चित मात्रा कर दी गई है, और यहाँ पर आयतन को नियत कर दिया गया है, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया गया है, तो फिर एक ही लॉ बचता है, कौन सा? गे-लुसाक का रूल, गे-लुसाक का नियम, ठीक है। और गे-लुसाक का नियम ये बोलता है कि जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है। जो दाब है वो तापमान के सीधे सीधे समानुपाती होता है। तो इससे हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी क्या, कि P1/T1 = P2/T2, क्लियर। अब हमसे पूछा है P2, तो P2 बराबर यहां पे क्या आएगा बच्चों? P1 × T2/T1। ये T2 इधर चला जाएगा तो T2/T1 × P1 ही हो जाएगा। अंतिम दाब, यदि प्रारंभिक दाब क्या हो आपके पास में? P। दाब की कोई बात नहीं करी रखी, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रारंभिक दाब ले लेते हैं इसका P, ठीक है। T2, अब आपको पता है कि यहां पर जो तापमान लिया गया है, ये कौन सा तापमान लिया गया है? ये तापमान लिया गया है परम ताप, ठीक है। मतलब कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर परम ताप मैंने आपको बताया था किसमें निकाला जाता है? केल्विन में। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे कि यहां पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि कितना केल्विन, फटाफट आना चाहिए आंसर। केल्विन = क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है। तो यहां पर 27 प्लस 273 कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 300, ठीक है। और अगर मैं यहां पे कर दूं कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो जाएगा? 310 केल्विन, 10 ही तो आगे बढ़ाया, ठीक है। तो 300 केल्विन क्या है यहां पर? प्रारंभिक, इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल टेम्परेचर क्या है? T2
37 डिग्री सेंटीग्रेड, 310 केल्विन तापमान, 310 केल्विन आएगा अंतिम। ठीक है, तो अंतिम तापमान आ गया यहाँ पर 310 केल्विन और ये आ जाएगा आपके पास में 300। ठीक है, ये कट जाएगा इससे, तो आपके पास में P2 इजिकल टू आ जाएगा 31/30 P। क्लियर, ये आपके पास में आ जाएगा अंतिम तापमान, सॉरी अंतिम दाब, फाइनल प्रेशर P2। ठीक है, अंतिम दाब जो है प्रारंभिक दाब का 31/30 गुणा होगा, 31/30 गुणा होगा। ठीक है, जो वैल्यू निकाली है यही हमें रखनी है वहां पर। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, सीधे सीधे इसको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। परम ताप लिया जाता है यहाँ पर, टेम्परेचर कौन सा लिया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बताया था मैंने आपको, इसका ग्राफ भी मैंने बनाया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारा जो अगला नियम है वो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ठीक है, इसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन। पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स रूल, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है। देखो बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए कोई कंटेनर आपके पास में रखा हुआ है इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से कोई कंटेनर आपके पास में रखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो गैसें भरी हुई हैं, एक गैस नहीं बहुत सारी गैसें भरी हुई है, मान लीजिए हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, कोई सी भी इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, और वो गैस आपकी कौन सी होनी चाहिए, अक्रियाशील। अक्रियाशील मतलब कि नॉन रिएक्टिव गैसेस होनी चाहिए, मतलब आपस में एक दूसरे से वहां पर वो रिएक्शन ना कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर जो गैसें भरी हुई हैं वो है अक्रियाशील गैसें, अक्रियाशील गैस, नॉन रिएक्टिव गैसेस इसके अंदर कंटेनर में भरी हुई है। ठीक है, अब इस कंटेनर में जो गैसें भरी हुई हैं, मान लीजिए एक गैस नंबर 1 है जिसके मोल है N1, गैस नंबर 2 है जिसके मोल है N2, गैस नंबर 3 है जिसके मोल है N3। ठीक है, और इस पूरे कंटेनर का जो आयतन है, आयतन वॉल्यूम, वो आपको दिया हुआ है V। ठीक है, N1 गैस नंबर 1 का मोल, N2 गैस नंबर 2 के मोल और N3 गैस नंबर 3 के मोल। ठीक है, पूरे के पूरे कंटेनर बर्तन का आयतन जो है वो है V। अब आपको यहां पर निकालना क्या है, ठीक है, आपको यहां पर निकालना यह है कि इस पूरे कंटेनर में जो गैस नंबर 1 है उसका दाब कितना होगा। ठीक है, इस पूरे कंटेनर में जो गैस नंबर 1 है उसका दाब कितना होगा, यह निकालना है। गैस नंबर 2 उसका दाब कितना होगा, गैस नंबर 3 उसका दाब कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों, PV = nRT, यही है। ठीक है, इसका मतलब प्रेशर बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होगा, nRT/V। ठीक है, यहां पर जो टेम्परेचर है एक समान टेम्परेचर है, एक समान ताप पर, मतलब फॉर सेम टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पर यह भी कांस्टेंट, यह भी एक समान कर दिया हम लोगों ने, है ना, ताप भी समान है, आयतन भी समान है। ठीक है, और ये R की वैल्यू भी एक ही है ना, इसको हम लोग ले लेंगे 0.0821। तो ये तीन चीजें तो हम लोगों ने एक समान ले ली। चेंज क्या हो रहा है यहां पर चेंज हो रहा है N और यहां पर चेंज हो रहा है P। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि N1 मतलब इस पूरे कंटेनर में जो टोटल मोल है, N टोटल मतलब कुल मोलों की संख्या कितनी होगी बताओ, N1 + N2 + N3। इस पूरे कंटेनर में कुल मोलों की संख्या होगी N1 + N2 + N3।
यही होगी, ठीक है। अब इस N1 की वजह से इस पूरे कंटेनर में जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा आपके पास में P1। N2 की वजह से जो प्रेशर लग रहा होगा पूरे कंटेनर के ऊपर वो क्या होगा P2। और N3 की वजह से इस पूरे कंटेनर में जो गैसें भरी हुई हैं उन पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा P3। तो अगर यहां पर टोटल मोल जो है वो है N1 प्लस N2 प्लस N3, तो यहां पर P प्रेशर मतलब कि दाब, कुल दाब जो है यहां पर कितना आएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, ये आएगा। लेकिन मुझे क्या निकालना है, हर एक गैस का आंशिक दाब निकालना है। मुझे क्या निकालना है, हर एक गैस का आंशिक दाब निकालना है। क्लियर, हर एक गैस का आंशिक दाब निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मान लीजिए मुझे P1 गैस का आंशिक दाब निकालना है, ठीक है, तो P1 गैस का आंशिक दाब होगा उस गैस के मोल, किसमें, पूरे कंटेनर में, जैसे N1 बटा टोटल मोल NT कुल मोल इनटू उस गैस मतलब टोटल मोल। ये किसका आंशिक दाब होगा, पार्शियल प्रेशर P1 का। क्या होता है ये होती है मोल भिन्न। कंसंट्रेशन जो चैप्टर है, मतलब आपका जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आपके पास में अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। और कंसंट्रेशन में ये एक आता है मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो किसी भी गैस का जो आंशिक दाब है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर, इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। ये किसी भी कंटेनर में अगर जो गैसें भरी हुई हैं वो गैसें क्या है, नॉन रिएक्टिव। तो किसी भी गैस का जो है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा आपके पास में वो बच्चों यही होगा मोल फ्रैक्शन, उस गैस के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। मतलब आंशिक दाब गैस का आंशिक दाब बराबर होगा गैस के मोल भिन्न या मोल प्रभाज भी बोलते हैं इसको, गैस के मोल भिन्न इनटू कुल दाब। यह फॉर्मूला निकल के आपके पास में आएगा। हिंदी वाले ध्यान रखें, ठीक है, यह आएगा यहां पर NT। क्लियर। तो ध्यान से समझो, कोई कंटेनर भरा हुआ है और उस कंटेनर में 3 अलग अलग तरीके की गैसें भरी हुई हैं। 3 अलग अलग तरीके की गैसें एक दूसरे पर जो आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर लगाएगी वो हमें गणना करनी है, ठीक है। तो कैसे गणना कर पाएंगे, उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, उस गैस के मोल पता होना चाहिए। सभी गैस के यहां पे मोल लिखे हुए हैं आपके पास में, N1 N2 N3, समान ताप और आयतन पर, ठीक है। आपको क्या करनी है, उनके आंशिक दाब की गणना करनी है। तो उनके आंशिक दाब क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन, उस गैस के मोल भिन्न इनटू टोटल प्रेशर। ये मोल भिन्न क्या होता है, कैसे भी किसी भी गैस के, अगर मान लो यहां पे 2 गैसें भरी होती, यहां पर सिर्फ 2 गैस भरी है N1 और N2, तो N1 के मोल भिन्न कितने होंगे, N1 अपॉन N टोटल, ठीक है, उसके मोल बटा कुल मोल, टोटल मोल। क्लियर। N2 के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, N2 के मोल बटा टोटल मोल। जैसे ये P1 का निकाला मैंने अभी तक, सिर्फ आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर किसका निकाला, ये P1 का। तो P2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, N2 अपॉन N टोटल इनटू P टोटल। मतलब कि अगर मुझे दूसरी गैस का आंशिक दाब निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो दूसरी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल बटा कुल मोल इनटू कुल दाब, मोल ऑफ द सेकेंड गैस एंड टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। मतलब ये क्या आ गया मेरे पास में, उस गैस के मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन आ गए, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यही किसी भी गैस का आंशिक दाब होता है बच्चों, ठीक है। थर्ड मेरे पास में आ जाएगा P3। तो P3 गैस का कितना हो जाएगा, ये N3 अपॉन N टोटल इंटू
P टोटल, इस तरीके से। तो उस गैस के मोल भिन्न आ जाएंगे, ठीक है। तो मोल भिन्न एक तरीके की कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता का पद है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस गैस के मोल, जिस गैस का आंशिक दाब पूछा गया उस गैस के मोल बटा टोटल मोल, ठीक है। उस गैस के मोल बटा कुल मोल, ये आ जाएगा आपके पास में मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। और साथ में किससे गुणा करना है आपको आंशिक दाब के लिए, उस कंटेनर पे जो टोटल प्रेशर लग रहा है, ठीक है। उस कंटेनर पे जो क्या लग रहा है, टोटल प्रेशर लग रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना है, यहां पर गुणा करना है, क्लियर। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है किसी भी गैस का आंशिक दाब निकालने का, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ बोल रहा है, क्लियर। तो इसको ध्यान से समझना कि यहां पर जो गैसें हैं वो क्या है, नॉन रिएक्टिव है, अक्रियाशील गैस है, समान आयतन समान ताप पर उन गैसों की, उस कंटेनर में भरी हुई गैस का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न इनटू टोटल प्रेशर कुल दाब के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन्स लॉ हुआ, क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं बच्चों। किसी कंटेनर में दो गैस N2 एवं O2 भरी हुई है। N2 एवं O2 अक्रियाशील है, या लिख लो समान ताप एवं दाब पर, समान ताप एवं आयतन पर, सॉरी, समान ताप एवं आयतन पर किसी कंटेनर में दो गैस N2 एंड O2 अक्रियाशील भरी हुई है, ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः 7 ग्राम एवं 16 ग्राम है। 7 ग्राम एवं 16 ग्राम है। 7 ग्राम एवं 16 ग्राम है। दोनों गैसों के आंशिक दाब क्या होंगे यदि आंशिक दाब क्या होंगे यदि कुल दाब 2 atm हो, दो वायुमंडलीय दाब हो, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो आंशिक दाब क्या होंगे। आपको क्या कर रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 7 ग्राम और 16 ग्राम N2 और O2 का, और समान ताप और आयतन पर किसी कंटेनर में दो गैसें भरी हुई हैं, अक्रियाशील है N2 और O2, जिनका द्रव्यमान क्रमशः 7 ग्राम और 16 ग्राम है। दोनों गैसों के आंशिक दाब क्या होंगे यदि कुल दाब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आपको क्या निकालना है, सिंपल लिख देता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस निकालना है। फाइनल प्रेशर आपको दे रखा है, मतलब टोटल प्रेशर आपको दे रखा है, टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम देयर इज 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस are filled in a container which has 7 gram non-reactive gases N2 and O2. Non-reactive gas N2 and O2 are filled in a container which has 7 gram and 16 gram weight रेस्पेक्टिवली,
ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस बोथ द गैस N2 and O2 आपको फाइंड करना है। टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 2 atm एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम देयर इज 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस N2 and O2 आर फिल्ड इन अ कंटेनर विच हैज 7 ग्राम एंड 16 ग्राम वेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, है ना, कोई जरा इसमें झंझट की जरूरत है ही नहीं बच्चों। तो आप देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, मोल। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, मोल निकालने पड़ेंगे, किसके, N2 के। N2 के मोल कितने आएंगे भाई, यहाँ पे N2 किसमें है, मोलिकुलर फॉर्म में, अणु की तरह है, अणु है, तो यहाँ पर 7 ग्राम बटा कितना आएगा, 7 बटा 28, तो आ जाएगा 1/4 मोल। ठीक है, उसके बाद में किसके मोल आएंगे आपके पास में, O2 के। O2 के मोल आपके पास में क्या हो जाएंगे बच्चों, O2 के मोल आपके पास में हो जाएंगे, भार दिया हुआ इसका 16 ग्राम, वेट दिया हुआ 16 ग्राम, 16 बटा इसका मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान 32, तो हो जाएंगे 1/2 मोल। ठीक है, दोनों के मोल आ गए। अब मैं क्या निकालूंगा, इनके निकालूंगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मतलब कि मोल भिन्न, मोल भिन्न निकालूंगा। तो मोल भिन्न किसके निकालूंगा, सबसे पहले N2 के निकाल लेता हूं। मोल भिन्न सबसे पहले निकालूंगा मैं N2 के, तो N2 के मोल भिन्न आ जाएंगे, उसके मोल बटा टोटल मोल। तो उसके मोल कितने हैं बच्चों, यहां पे 1/4, और टोटल मोल कितने हैं, 1/2 इंटू 1/4। क्लियर। उसी तरीके से मोल भिन्न किसके निकालूंगा मैं, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न में निकालूंगा यहां पर O2 के। O2 के मोल भिन्न आ जाएंगे, उसके मोल बटा कुल मोल, सॉरी प्लस आएगा यहाँ 1/2 प्लस 1/4, यहां पर भी 1/2 प्लस 1/4, कुल मोल तो पूरे जुड़ जाएंगे, और जिसके मोल भिन्न पूछे हैं उसके मोल ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, N2 के मोल भिन्न किसे आएंगे, N2 के मोल बटा कुल मोल, इसके O2 के मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन कैसे आएंगे, उसके मोल बटा टोटल मोल। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी ये इनके मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न आएंगे। अब मुझे पूछा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 देखो क्या है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मुझे दिया हुआ है यहां पर कितना, कुल दाब 2 atm, ठीक है 2 atm। अब सबसे पहले इनके मोल फ्रैक्शन आप निकाल लो। मोल फ्रैक्शन आएंगे इसके, ये 1/4 होएगा यहां पर, ये 2 प्लस 1 3/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4, तो 1/4 इंटू 4/3, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/3। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। अब 1/4 नीचे 1/2 प्लस 1/4, यहां नीचे 4 आएगा, तो 2 बार कटेगा, यहां पे 2 + 1 3/4 आएगा, तो यहां पर 3/4 लिखेंगे इसके भाग में, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/3। यहां पर भी क्या आएगा, 1/2 इंटू 4/3, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 2/3। ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन आए 1/3 और इसके मोल फ्रैक्शन आए 2/3, दोनों के मोल भिन्न आ गए हैं। अब PN2 इसके नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन कितने, 1/3 इंटू कुल दाब 2। ठीक है, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब कितना है नाइट्रोजन का, ये कुल दाब है एटमॉस्फेरिक 2 atm, तो यहां पर कुल दाब आ जाएगा आपके पास में कुल दाब नहीं, आंशिक दाब आ जाएगा पार्शियल प्रेशर इनटू का 2/3 atm। उसी तरीके से PO2 2/3 इंटू 2 atm, ये मोल भिन्न है, मोल फ्रैक्शन है O2 के। ठीक है, और कुल दाब टोटल प्रेशर, तो यह आ जाएगा 4/3 atm। फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। समान ताप एवं आयतन पर किसी कंटेनर में 2 गैसें भरी हुई हैं, N2 और O2, अक्रियाशील है, जिनका द्रव्यमान क्रमशः 7 ग्राम एवं 16 ग्राम है। दोनों गैसों के आंशिक दाब क्या होंगे यदि कुल दाब 2 atm में है। ठीक है, बिल्कुल आंशिक दाब वाले क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा है, मोल निकालने हैं दोनों के। भाई द्रव्यमान दिया हुआ है तो मोल निकाल सकते हो आप, सिखा दिया मैंने क्लास के अंदर, द्रव्यमान बटा उसका आणविक भार।
तो ये द्रव्यमान बटा उसका आणविक भार, द्रव्यमान बटा उसका आणविक भार, उसके 1/4 और इसके 1/2 मोल आए, सॉरी मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, उस गैस के मोल बटा कुल मोल, उस गैस के मोल बटा कुल मोल, इसका 1/3 आ गए मोल फ्रैक्शन, यहां पर मोल भिन्न और इसके 2/3 आ गए। Pn2 इसके मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न इंटू कुल दाब, इसके मोल भिन्न इंटू कुल दाब, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है, 2/3 और ये 4/3। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं किसके, मोल, इसके आंशिक दाब के, पार्शियल प्रेशर के। क्लियर? अब एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये भी किसका है, सेम टू सेम इसी का ही है, आंशिक दाब का ही है, पार्शियल प्रेशर का ही। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं इसको, है ना, इसको आप होमवर्क करके नोट करना और घर से कोशिश करना, कल इसको सोल्व कराएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 बल्ब लगे हुए हैं इस तरीके से, बल्ब एक ए और एक बल्ब बी, ठीक है, ऐसा कर लो, उसको बड़ा बल्ब मान लो, उसको छोटा बल्ब मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बल्ब ए और बल्ब बी, इन दोनों में कोई 2 गैसें भरी हुई हैं, ठीक है, इन दोनों में 2 गैसें भरी हुई हैं। गैस ए जिसका आयतन 10 लीटर है और वहां पर जो दाब है वो 6 atm है, ठीक है। बल्ब बी जिसका आयतन वॉल्यूम 5 लीटर है और उसका प्रेशर दाब 9 atm है। यदि ताप नियत रहे तो स्टॉप को खोलने के बाद दाब क्या होगा। यदि यहां पर इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन फाइनल प्रेशर इफ स्टॉप कॉक इज ओपन। यदि ताप नियत रहे तो स्टॉप कॉक खोलने के बाद दाब क्या होगा। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन फाइनल प्रेशर इफ स्टॉप कॉक इज ओपन। ठीक है, क्या करूं मैं, इसको ओपन कर दूं और ओपन करने के बाद में जो ये मिश्रित होंगे आपस में तो उसका आंशिक मतलब उसका दाब फाइनल प्रेशर क्या होगा। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्लियर? इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कल फिर हम मिलते हैं, इस क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे और फिर अगला जो नियम है हमारा ग्राम्स लॉ, ठीक है, ग्राम्स का नियम, विसरण का नियम बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, वो पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।